हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। इस चैप्टर के हमारे पास 2 लेक्चर आ रहे हैं, 2 वीडियोज़ आ रहे हैं। तो 1 to लेकर के 5 तक आपने पिछले वीडियो में देखा है, जो कि करीब थोड़ा लंबा वीडियो था। और अब यहाँ से 6 to 25 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर। तो आइए सारे के सारे क्वेश्चंस हम इसी लेक्चर में देखेंगे, इसी क्लास में देखेंगे, बड़ा आराम से, बड़ा तसल्ली से। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उम्मीद है आप बिल्कुल मत देखो, लेकिन अगर टाइम है, क्लास 11th के ही आप स्टूडेंट्स हो, तो गारंटेड मान लो स्टूडेंट्स, अगर ये वाला कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया तो पूरी ट्रिगोनोमेट्री जो है 11th की ट्रिगोनोमेट्री, जो कि 10th वाले ट्रिगोनोमेट्री से आप भागते फिरते थे, यहाँ पे आपको भागने फिरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ईजी और बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैथ्स मिरेकल आपसे बात करेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे सहपाठियों, मेरे चाहे आप गर्ल्स हो बॉयज़ हो, सिर्फ हमें मैथ्स मिरेकल सुबह शाम मैथ्स मिरेकल पे बात करनी है, मैथ्स मिरेकल की वीडियो ऑब्जर्व करनी है। आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले हम 6 देखते हैं। कहता है cos π-4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन, ये क्या है भाई, ये तो मिट गया यार। साइन क्या है, ये π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई। यार दोस्त, एक्चुअली क्या है, आपके ना राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, राइट कॉर्नर पे आपके क्वेश्चंस लटक रहे हैं, तो आप वहां से देख लीजिए। या फिर उम्मीद तो ऐसा है कि चूंकि आप 11th में है तो बुक्स के साथ नोटबुक एनसीईआरटी का लेके बैठिए, ताकि हमारे साथ आपको भी सब कुछ समझने में सहूलियत हो। अगर किसी कारणवश अभी आपने बुक नहीं ले रखा है, क्योंकि ये अभी नए नए सेशंस है, कोरोना महामारी चल रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं बुक का वो उधर साइड राइट टॉप कॉर्नर पे आपको डाल दे रहा हूँ। आप बुक की वो फोटो करी हुई है, तो आप वहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसमें वीडियोस फोटो ज़रा पूरा क्लीन नहीं आ पाते हैं ना। तो देखो, एक्चुअली हम बात करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू कॉस बी है, साइन इंटू साइन बी। यार यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, साइन इंटू साइन बी। देखो दोबारा से देखो, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। यार ऐसे कभी होता है तो फॉर्मूला क्या बोलता है स्टूडेंट्स, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी का कॉस ए प्लस बी। ध्यान से, कॉस ए प्लस बी होता है स्टूडेंट्स। तो कॉस ए, कॉस देखो ए क्या है स्टूडेंट्स, π/4 माइनस एक्स प्लस बी, प्लस ये वाला, और बी का मतलब है कॉस π/4 माइनस वाई, है ना। तो देखो आपका एक्स और वाई तो कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, π/4 को 2π/4 कर देंगे, और इन दोनों में से माइनस कॉमन करके एक्स प्लस वाई कर देंगे। अब एक बात बताइए कि कॉस जो है, कॉस जो है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं ना 2 टाइम्स, तो π/2 मिल जाएगा ना, ये π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, है ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, अगर आपको याद होता है तो जैसे 90 टच होता है, आपको याद है ना, साइन कॉस में, कॉस साइन में चला जाता है और साइन कॉस में चला जाता है। चूंकि यहाँ पे कॉस है तो साइन चला जाएगा, साइन थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अगर आपको याद हो नहीं है तो यहाँ पे आप देख लो, मैं लिख बोल भी रहा हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन और थीटा की जगह पे हो गया, तो जो कि आपका RHS है, जो कि बिल्कुल प्रूव्ड है। स्टूडेंट्स हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स, है ना। तो इसको इतना प्रूफ करना, 1 + tan का होल स्क्वायर 1 - tan का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो कहीं देखने की जरूरत है नहीं है ना। तो देखो, ये a प्लस बी यानी tan a प्लस बी की वैल्यू बात कर रहा है, और नीचे में भी tan a माइनस बी की वैल्यू की बात कर रहा है। ये a माइनस बी लगेगा, a प्लस बी। तो देखो a प्लस बी का फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया, tan a प्लस tan b माइनस 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस बी जहाँ पे मांगेगा स्टूडेंट वहाँ पे आप लिखोगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस कर देना, जहाँ पे माइनस वहाँ प्लस कर देना। फॉर्मूला सेम है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस सेशन के बाद जो है पूरे फॉर्मूला का, जो अभी तक जितने भी फॉर्मूला यूज हुए हैं, हम सब के सब एक जगह आपके पास रख देंगे, ताकि आपको नोट्स बनाने में, आपको एक डायरी बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, तो tan a प्लस बी यहाँ लगाना है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, और नीचे में लगाना था tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a tan b। बस इसको सेटिंग करनी है। देखो tan π/4 1 हो जाता है, प्लस tan x माइनस tan π/4 1 इंटू tan x हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ tan π/1 1 हो गया, और tan x हो गया। यहाँ पे देखो tan π/4 1 हो जाता है, tan x। अब क्या करना है स्टूडेंट, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब सॉल्यूशन है। देखो ना, ऐसा वाला a, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + tan x और 1 + अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि a/b
बाई सी बाई डी होता है, तो ए गुना डी इंटू बी गुना सी हो जाता है। तो ऊपर वाला नीचे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि 2 बार है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो कि ये भी 2 बार हैं। तो यही तो है आपका RHS। आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है क्या कि कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स को आपको प्रूफ करना है। इतना सारा देखो, इतना ये कॉट स्क्वायर एक्स है ना। तो क्वेश्चंस तो हम लिख ही दे रहे हैं, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होनी नहीं है और ना हो सकती है जब तक मैथ्स मिरेकल है। देखो कॉस 180 प्लस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस माइनस थीटा हो जाता है, ये माइनस को खा जाता है, मैंने पहले बताया है। तो ये तो ऑब्जर्व होकर खत्म हो गया। अच्छा देखो साइन माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा एक्चुअली हो जाता है कॉस थीटा, और इस तरह से ये हो जाता है साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा साइन थीटा। और ऑलरेडी देखो कॉस 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। जैसे ही 90 होता है साइन चेंज, यानी कि कॉस साइन में चला जाएगा और साइन कॉस में। तो यहाँ कॉस है तो साइन हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या है, देखो माइनस थीटा यहाँ का और माइनस थीटा। अब देखो कॉस माइनस थीटा ये तो ऑलरेडी ऑब्जर्व है, और यहाँ पे चूंकि ये एक्स है कॉस एक्स है एक्चुअली ना, कॉस साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ऑल साइन 10 कॉस, तो यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा। देखो साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से ये आपका अब ये हो जाए, यहाँ तक हो जाएगा। तो कॉस बाई साइन क्या होता है स्टूडेंट, कॉट, और चूंकि कॉट को आपको पता ही है वो tan का उल्टा, या कॉस बाई साइन बराबर कॉट। तो ये आपका RHS था जो प्रूव करना था, है ना। स्क्वायर के साथ ही है, ध्यान से स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 बात करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कॉस इतना इंटू कॉस इतना ये बड़ा ब्रैकेट कर दिया है, कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, इस तरह से लिखा है ना। हम LHS बात करेंगे, है ना, RHS को भी छोड़ देंगे। RHS क्या इसमें 1 प्रूफ करने के लिए कह रहा है ना। तो कॉस देखो कॉस 3 पाई बाई 2 को हम क्या कर सकते हैं, 90 इंटू 3 है, 90 इंटू 3 प्लस एक्स करेंगे। ये तो 270 हुआ ना स्टूडेंट्स यार, 180 व पाई का वैल्यू 180, 180 को 2 से डिवाइड करोगे 90, और 90 को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 270 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, ये देखो 180 गुना 2 तो 360 हो जाएगा, वो बाद में बात कर लेंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पे पाई का वैल्यू रख दिया 2, यानी 90 यहाँ रख दिया, और यहाँ पर भी हमने करा है 180 रख दिया 2 से कटने के बाद, है ना। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ से आपको मिलेगा, देखो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है स्टूडेंट, साइन थीटा, है ना। साइन थीटा यहाँ हमने लिख दिया। अब देखो ये तो कॉस है, ये कॉस है ना स्टूडेंट्स, ये कॉस है, तो कॉस ये कॉस है 180 प्लस थीटा, ये भी कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा देखो ये वाला क्या हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा तो tan थीटा। अच्छा कॉट 180 प्लस थीटा। देखो ये कैसे हो रहा है, इसके लिए प्रीवियस वाला एक्सरसाइज है, उसमें जा करके देखो ना, उसके में जाकर देखो, सारी वीडियोज बहुत ही अच्छी तरह से समझा रखा है। तो यहाँ पे tan x हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, और कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन। आप LCM ले लो, इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, और नीचे में साइन कॉस दोनों हो जाएगा। अब ऊपर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी तरह से साइन एक्स कॉस एक्स मिलकर 1 हो गया, और ये दोनों आपस में कट गया, तो देखो 1 प्रूफ हो गया ना। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है साइन इतना इंटू साइन इतना प्लस कॉस इतना इंटू कॉस इतना। देखो साइन इंटू साइन भी प्लस कॉस इंटू कॉस भी, आपको फॉर्मूला ही दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। हमने यहाँ लिखा है कॉस इंटू कॉस भी प्लस साइन साइन भी, चाहे तो आप इसको पीछे या आगे, लेकिन फॉर्मूला की अगर बात करेंगे जो NCERT सपोर्ट करता है, बताता है कि वो ये ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये होता है फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए का मतलब ये वाला और बी का मतलब ये वाला, तो कॉट n प्लस 1 इंटू एक्स आप करोगे, माइनस कॉस बी का मतलब होता है n प्लस 2 माइनस एक्स। ये कर दिया। अब एक्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, जब कटेंगे तो एक्स कट गया स्टूडेंट्स, एक्स यहाँ से और यहाँ से जो भी है देखो ना, यहाँ से 2x यहाँ से x, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2x में से x जाएगा, माइनस 2x में से x जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स आएगा स्टूडेंट्स, माइनस कॉस एक्स आएगा। और कॉस एक्स आपको पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाए, जो कि आपकी RHS है, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स कह रहा है देखो कॉस इतना माइनस कॉस इतना, आपको प्रूफ करना है इतना। तो देखो कॉस ए माइन प्लस बी कॉस ए माइनस बी, आपको फॉर्मूला खुद ब खुद दिख रहा होगा, है ना। तो कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो कॉस सी माइनस डी लगाएंगे तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस साइन सी माइनस डी बाई होते फॉर्मूला होता है। तो साथ के साथ हम लिखते चलेंगे ताकि हमें याद होगा। तो माइनस 2 साइन, अच्छा देखो सी प्लस डी, यानी सी कितना था 3 पाई बाई 4 और प्लस एक्स, है ना। ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो सी प्लस डी बाई
टू, यही तो होता है स्टूडेंट। तो टू साइन सी प्लस डी, टू साइन सी इतना सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी। तो साइन सी बोले तो ये वाला, सी माइनस डी बोले तो 3π/4। और प्रीवियस पीछे वाला क्वेश्चन में आप देखे चलेंगे, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो x कट गया और यहाँ से 3π से 3π कट गया। यहाँ पे क्या बचा है स्टूडेंट, 3π/4 और 3π/4 यानी 6π/4 बचेगा। और ये बट्टा में 2 ये भी है, भूलना मत इसको, ये भी तो है 2। इसके अलावा आप ये देखो एक कट गया तो x में से x और प्लस x कितना हो गया 2x/2। अब देखो ना, अब आपको क्या करना है, -2 साइन आपके पास है, -2 साइन आपके पास है। अब क्या करोगे, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो आप क्या करोगे 4 दूना की 8, 8/6 यानी 6/8 हो जाएगा यहाँ पे पाई का पाई। इसके बाद ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, साइन x बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ से अगर काटेंगे 2 से काटेंगे 2 4 जा 2 3 जा तो 3π/4 इंटू साइन x। अब देखो 3/4 को हम क्या करेंगे, 3/4 का मतलब होता है कितना, देखो ये हो गया आपको 45 यानी कि 10। देखो ना 3 इंटू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया 45। तो 45 को 3 से करोगे तो कितना हो, 12 और 15 मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देख लिया 135 डिग्री हो जाएगा। और इस तरह से ये साइन एक्स हो गया। अब इसको साइन एक्स ये 135 को कैसे ब्रेक करते हैं, तो 90 इंटू 1 प्लस 45 करोगे 135 हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा मतलब 45। साइन एक्स आ रहा है ऊपर से, देखो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा √2। यहाँ पे यार 2 बार कटेगा ना ये √2 और साइन एक्स, जो कि आपका RHS है और ये आप बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं ना। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर 4x साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू, इतना प्रूफ करना है ना इतना आपको प्रूफ करना है। अच्छा, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन बड़े अच्छे से देखेंगे तो अगर ये कौन सा फॉर्मूला पे काम कर रहा है स्टूडेंट्स, तो वही आपका देखो c प्लस डी सी माइनस डी है ना, कॉस सी प्लस साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी, और फिर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, एक तरफ का फॉर्मूला लग गया। फिर हम दूसरी तरफ लगाएंगे तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और इस तरह से जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस सारे के सारे देखो 6 4 10 10/2 और इधर 6 में से 4 जाएगा तो 2x/2 हो जाएगा ना। इसी तरह से हम यहाँ बात करेंगे 2 कॉस और 6 4 10 10/2 और ये हो गया साइन 6 - 4x/2 2x/2, ये से ये कट जाएगा और यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा 5x। और यहाँ से देखो cos x, ये 2 से 2 तो cos x बच गया, यहाँ से करोगे 5x बच जाएगा, यहाँ से sin x। अब देखो ना, अब क्या बच गया, यही तो है 2 sin a इंटू cos b। अब एक बात और एक चीज़ और करना है, देखो 2 sin a इंटू cos b, आप समझो बात को, आप समझिए बात को। अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस बी। आपको याद है ना स्टूडेंट्स, अगर आपको याद नहीं है तो आप ये देख लीजिए, चूँकि अभी न्यू आप इस क्लास में आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको याद ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स मेरा कल पे है, हम सब बातें करेंगे। देखो तो हम बात करें sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस बी, तो 2 sin a sin 5a इंटू कॉस बी, ये वाला सिर्फ इसको ले रहा हूँ मैं, तो 2 sin a इंटू कॉस बी क्या फॉर्मूला होता है, sin 2a मतलब साइन और a के जगह में 5a हो जाएगा, तो 5 दूना के 10 यानी कि साइन 10a। देखो यहाँ पे साइन 10a, a की जगह x है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे cos a, ये देखो एक 2 यहाँ से उठा लिया, 2 sin a इंटू कॉस a, 2 sin a इंटू कॉस b, एक्जैक्टली फॉर्मूला ही है, तो साइन 2a, तो जो कि अब मिलेगा साइन 2a, जो कि आपका RHS है, आप देख सक रहे हैं। मैथ्स की क्लास चल रही है, क्लास 11th के लिए ये है एक्सरसाइज 3.3 और का क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, आपको इतना प्रूफ करना है। देखो ना, तो इस बात को हम क्या कर सकते हैं यार, इस बात को हम देखो, इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, देखो cos 2x प्लस cos 6x, एक बार क्या करें हमने इसको ऐसे 2 बार लिख दिया और उसी तरह से एक बार इसको हमने माइनस कर दिया। देखो ना 2 बार है ना यार स्टूडेंट्स, तो एक बार माइनस कर दिया। अब ऐसे में क्या हमारा फॉर्मूला लग गया, देखो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और इसी तरह से फिर यहाँ पे हम बात करेंगे तो 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का कॉस सी प्लस कॉस डी का दोनों फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कॉमा के साथ डिस्टिंक्ट करके आप ध्यान से रखेंगे। तो अब देखिए 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो c कितना है स्टूडेंट्स 2x और d कितना है स्टूडेंट्स, तो 6x अपॉन 2, cos c माइनस डी बाई 2 cos c माइनस डी, तो cos c कितना है 2x और d कितना है 6x अपने कर दिया। इसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें साइन में जाएगा साइन और साइन आएगा, बाकी सेम ही है। उम्मीद है अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। 6 + 2 8x होगा, 8x अपॉन 2, इसी तरह से 6 - 2x माइनस 4x अपॉन 2, यहाँ भी सेम ही चल रहा है स्टूडेंट्स, इधर कुछ करना नहीं है। अब देखो 2 cos
कट करोगे तो 4x हो जाएगा, और यहाँ जब करोगे स्टूडेंट्स तो 2 से 2 कटेगा तो -2x हो जाएगा। यहाँ भी तो सेम ही चल रहा है स्टूडेंट्स, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 2 cos 4x और 2 sin 4x, आप देखो इसको तो क्या आप कर सकते हैं, sin 2x हो जाएगा ना। तो sin 2x का मतलब क्या होता है, sin 2 और x की जगह में 4x, तो इस तरह से आपको मिल जाएगा sin 8x, 4 दूना के 8x, जो कि यहाँ पे आंसर है। इसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था कि cos -2x और sin -2x एग्जैक्टली क्या होता है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, तो माइनस sin 2x होता है ना। तो sin 2 और x की जगह में आपका कितना है, 2x है ना स्टूडेंट्स, कितना है 2x, तो इस तरह से sin 4x आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। वही तो है आपका RHS, यही तो है आपका RHS स्टूडेंट्स। और यहाँ पे देखो sin -sin थीटा, जिसकी वजह से ये कट जाएगा, और cos -थीटा हमेशा माइनस को खा जाता है, तो इसलिए cos प्लस में ही रहेगा। तो कुछ भी डरना नहीं है, आप आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस इतना सारा, ये तीसरा, ये 3 टर्म वाला आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन पहले 2 टर्म था तो बड़ा आसान से आप सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब क्वेश्चन को 3 टर्म में कर दिया, 1 2 3, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट ये हम होने नहीं देंगे। मैथ्स मिरेकल पे आप हो तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखिए sin 2x को हमने एक साथ कर दिया, और इस वाले बात को एक इधर कर दिया, इस वाले मैटर को हमने साइड में लिख दिया। अब देखो ना sin c प्लस sin d आपको दिख गया होगा, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, बस वही बात, एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है। ये बाहर वाला महाशय बाहर ही आते जा रहे हैं, है ना। और 6x 8x करोगे और यहाँ पे करोगे 4x, इस तरह से cos -थीटा हमेशा cos खा जाता है माइनस को, तो हमेशा प्लस में हो जाएगा, कट करोगे 2x हो जाएगा। और देखो ये अब इसके साथ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखो sin 2 sin 4x और 2 sin 4x, इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 4 cos स्क्वायर x और इंटू sin 4x है, जो कि यहाँ से आपको सॉल्यूशन करने पे आपको मिल रहा है, और यही आपका RHS है, जो कि आप देख रहे हैं ये वाला है ना। तो पूरा का पूरा प्रूव्ड हो रहा है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को यहीं तक रहने देते हैं यार, इस वीडियो को यहीं तक छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये 15 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन, यानी 15 से 25 यानी 10 क्वेश्चन हम उसके अंदर रखेंगे, और जिसमें कि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है सबका सब उसमें क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो। मैथ्स मिरेकल बिल्कुल यूट्यूब की न्यू चैनल है, तो आपसे मैं ये आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने भाई बंधुओं तक ज़रूर शेयर करो। बताओ कि मैथ्स मिरेकल मैथमेटिक्स की न्यू चैनल लेकर आ रहे हैं, और उसके अंदर सिर्फ मैथ्स 11th की बात करी जा रही है। तो अपने दोस्तों तक जब तक शेयर नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा है नहीं इतना मेहनत करने से, है ना। तो बस आज इतने ही। थैंक यू सो मच।